हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 11th के सेट 3 के क्वेश्चन पेपर को। कंप्लीट सॉल्यूशन इसमें मैं आपको देने जा रही हूँ। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 कैरी 1 मार्क ईच। हम सबको पता है 1 से 9 तक 1 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 to 11 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं एंड क्वेश्चन नंबर 13 कैरीज 5 मार्क्स। तो हम देखते हैं भाई इन सभी क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा? फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड 3, 4। 1 मार्क का क्वेश्चन है, हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का हमने स्लोप निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। स्लोप हमारा 2 लाइन से पास करे तो क्या होता है? y2 - y1 बाई x2 - x1। फर्स्ट पॉइंट है आपका 3 - 2, सेकेंड पॉइंट है आपका 3, 4। इसे आप x1 y1 चूज़ कर लीजिए, इसे आप x2 y2 चूज़ कर लीजिए एंड पुट द वैल्यू। y2 - y1, y2 4 है, y1 -2 है, 4 -2 डिवाइडेड बाय 3 - 3। ध्यान देंगे भाई अब आप। तो ये हो गया 4 + 2 डिवाइडेड बाय 0, 6 डिवाइडेड बाय 0। और ये है हमारा अनडिफाइंड या इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी स्लोप किस लाइन का होता है? जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो हमारा जो स्लोप का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक है बेटा। We will proceed to the second question now. Find the equation of the line passing through this point and with this slope. This is पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये है आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म कि इस पॉइंट से तो हमारी लाइन, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करती है और उसका स्लोप -4 है। तो आपको पॉइंट गिवन है -2, 3 और बेटा जी आपका जो स्लोप है वो -4 है। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं x1 y1 लेती हूँ, स्लोप को अगर मैं m लेती हूँ, तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y - y1 = m × x - x1। तो y माइनस y1 की जगह 3 आ जाएगा, m के प्लेस पर -4x एज इट इज -x1। x1 ऑलरेडी नेगेटिव है तो डबल माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y - 3 = -4। दीज 2 माइनस विल बी x + 2। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। y - 3 भाई ये हो गया -4x, -4 को +2 से करो तो हाँ माइनस का 8 आएगा। राइट साइड में ले जाओ सारी टर्म्स को। ये माइनस का 4x है, इधर आएगा प्लस का, ये y प्लस का -3, 8 माइनस का प्लस का हो जाएगा = 0। और ये बन गया 4x + y + 5 = 0। अपना ऑप्शन में से चूज़ कर लो। 4x + y + 5 = 0। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। ये थी हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके बेटा, अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में गिवन है, ध्यान देना है भाई। जनरल फॉर्म में क्या है इक्वेशन? मैं इक्वेशन ही लिख देती हूँ यहाँ पर। x² + y² -4x -8y -45 = 0। 2 तरीके हैं। एक तरीका है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का और एक तरीका होता है डायरेक्ट इक्वेशन को कंपेयर करने का। हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। जो x का कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट -4 है तो 2g हो गया -4, तो g की वैल्यू हो गई -2। y का कोफिशिएंट होता है 2f, यहाँ y का कोफिशिएंट है -8 तो 2f हो गया -8, f की वैल्यू हो गई -4 और c हो गया -45। और जनरल फॉर्म में जो हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो -g -f होता है। g ऑलरेडी -2 है और उसका भी माइनस करोगे तो प्लस का आ जाएगा। f -4 है और उसका भी माइनस करोगे तो +4। तो ये तो सेंटर हो गया। और रेडियस क्या होता है? g² + f² - c का अंडर रूट। तो g कितना है बेटा जी? -2 का स्क्वायर 4, f का स्क्वायर 16 और माइनस और c पहले माइनस है तो ये हो गया प्लस का 45। तो 16 और 4 20 और 20 में 45 जोड़ोगे तो 65। तो √65 तो रेडियस है और 2 और 4 आपका सेंटर है। तो 2 और 4 आपका सेंटर है, √65 आपका रेडियस है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। ये देखो,
Find the coordinates of the focus and length of the lattice rectum of the parabola x square is equal to 6y. x square is equal to 6y. अपवर्डेड पैराबोला है तो फोकस यहाँ होएगा हमारा। इसकी कंपैरिजन अगर हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से करें तो 4a y का कोफिशिएंट 4a y का कोफिशिएंट 6 हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 6/4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, a की वैल्यू आ गई 3/2। हमें बताना है फोकस, तो फोकस क्योंकि y एक्सिस पर है तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0a, तो फोकस तो हमारा हो गया 0, a यानी कि 0, 3/2 एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो भैया लेटस रेक्टम की जो लेंथ होती है बेटा जी वो ऑलवेज आपकी कितनी होती है 4a, और 4a की वैल्यू कितनी है 6, तो ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे। फोकस 0, 3/2 और लेटस रेक्टम की लेंथ 6। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये देखिए पहला ही हमारा राइट है 0, 3/2 एंड 6। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर है आपका, बहुत ही ज़्यादा आसान। नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस एट 0 2। कितना आसान आपका क्वेश्चन है कि एक पैराबोला की इक्वेशन निकालो जिसका वर्टेक्स 0 0 है। अब बेटा चारों ही पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो 0 0 होता है, लेकिन फोकस है 0 2 पे। किधर गया, ये रहा 0 2 पे, x 0 y 2, तो यहाँ कहीं फोकस है। तो बिल्कुल डिट्टो यही वाला, ये 0a था और यहाँ फोकस दे दिया 0 2, तो यही वाला पैराबोला बनेगा। तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay, a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू वाई, तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8y। ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा जो कि थर्ड ऑप्शन है। दोनों ही क्वेश्चंस तो आप देखो ना कि बिल्कुल सेम लाइन पर दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 8y हो गया था आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। देखें जरा, द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -2 3 एंड रेडियस 4 इज। अगर किसी सर्कल का सेंटर एच के हो जो कि हमें -2, 3 दे रखा है और रेडियस 4 है, तो सर्कल की जो इक्वेशन होती है आपको याद होना चाहिए x - h होल स्क्वेयर प्लस y - k होल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर होती है। तो ये हो गया x -2 होल स्क्वेयर y -3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, सेंटर था ये h और k, h की वैल्यू -2, k की वैल्यू 3, रेडियस की वैल्यू 4, इसमें हमने पुट किया एंड नाउ वी विल सॉल्व। माइनस प्लस होल स्क्वेयर y -3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, a - b होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। अरेंज कर दो सारी टर्म्स को, ये हो गया बेटा एक्स स्क्वेयर, इसके बाद मैं उठा रही हूँ वाई स्क्वेयर, फिर मैं ले रही हूँ 4x, फिर मैं ले रही हूँ -6y। और अब ध्यान देना भाई 4 + 9, देखो जहाँ मेरी उंगली और पेन है 13, और 16 इधर आएगा तो +13 -16 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x -6y -3 इज इक्वल टू 0, और इसे आप अपने ऑप्शन में यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा एलिप्स का, क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स इज। हमें दो तरह का एलिप्स होता है हमारा, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ हो तो इक्वेशन होती है x स्क्वेयर बाय a स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर बाय b स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। 2a मेजर एक्सिस की लेंथ होती है, 2b माइनर एक्सिस की लेंथ होती है। अब हमें मेजर और माइनर एक्सिस कुछ नहीं पता, a और b हमने निकालना है, बट हमें क्या गिवन है कि ये एलिप्स इन 2 पॉइंट से पास कर रहा है, 4 3, और दूसरा पॉइंट है -1 और 4। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। 1 नंबर के लिए यह थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब ये एलिप्स कि हमने मान ली इक्वेशन है, मैं बता चुकी हूँ मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ अगर है तो ये इक्वेशन बनेगी। अब ये 4 3 से पास कर रहा है तो इसमें x के प्लेस पर तो 4 रख दो, y के प्लेस पर 3, 4 रखा तो 16 बाय a स्क्वेयर, 3 रखा तो 9 बाय b स्क्वेयर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो यहाँ से देखो एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 16b स्क्वेयर प्लस 9a स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर b स्क्वेयर। ये करने की बजाय आप क्या कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड ले लीजिए। लेट 1 बाय a स्क्वेयर को मैं u ले लेती हूँ, 1 बाय b स्क्वेयर को v,
तो आपकी जो ये इक्वेशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 16u प्लस 9v इज इक्वल टू 1। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। और इसी के अंदर हम इस पॉइंट को ये वाला बेटा x की जगह -1, y की जगह 4 पुट कर देते हैं। तो -1 रखोगे तो ये बन जाएगा 1/a² प्लस 16/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, अभी 4 रखा है ना हमने, तो 1/a² को u लिया है, u प्लस 16v इज इक्वल टू 1। ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 3। इन दोनों को सॉल्व करके हम पहले u और v फाइंड करते हैं और फिर भाई u और v से a और b फाइंड करते हैं। तो बेटा ये सेकंड इक्वेशन को मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, 16u प्लस 9v इज इक्वल टू 1, और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 16u और 16 को 16 से करोगे तो 256v इज इक्वल टू 16। माइनस 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 ये आपका यहाँ कैंसिल हो जाता है और ये आ जाएगा -247v इज इक्वल टू -15। तो ये माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा और v की वैल्यू आ जाएगी 15/247। v का मतलब किसकी वैल्यू आ गई, 1/b² की वैल्यू आ गई 15/247। इसको रिवर्ट कर दोगे तो b² की वैल्यू आ जाएगी 247/15। ये b² आपका आता है। इसी तरह इस वैल्यू को जब मैं यहाँ थर्ड में पुट करूँगी, देखो भाई हम थोड़ा ये वाला लंबा है, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको क्वेश्चन 1 नंबर के अकॉर्डिंग, तो मैं इसमें अब पुट करने जा रही हूँ। थर्ड में u प्लस 16 और v रखेंगे तो 15/247 इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा 16 5 जा 80, 8 16 1 जा 16 प्लस 8 240/247 इज इक्वल टू 1। जब आप इसको राइट में ले जाएंगे तो ये आपका 7/247 आएगा। आप माइनस कर लीजिएगा 1 - 247 बाई ये, तो इसका मतलब आपका ये वैल्यू आ गई 1/a² की 7/247 और a² की वैल्यू आ जाती है 247/7। अंडरस्टैंड। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आती हैं जिन्हें मैं यहाँ राइट कर रही हूँ। फिर से a² आ जाता है 247/7, b² आ जाता है 247/15। थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। तो जब हम इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, तो देखो भाई वैसे तो यहाँ 1/a² हमारे पास आ चुका था, तो a² को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये बनेगा 247/7 प्लस y²/247/15 इज इक्वल टू 1। रिवर्ट करेंगे 7x²/247, फिर रिवर्ट करेंगे 15y²/247 इज इक्वल टू 1। ये है हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन। आप चाहें तो 247 को राइट साइड में भी ले जा सकते हो। ये आपकी एलिप्स की इक्वेशन आएगी। तो थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। जो क्वेश्चन नंबर है वही इसका आंसर है। कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू डैश ऑक्टेंट्स। कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो किसी भी स्पेस को कितने पार्ट्स में, कितने ऑक्टेंट्स में बांटता है, तो 8 में। देखो इसका उत्तर इस क्वेश्चन में छिपा हुआ है। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को खाली स्थान अष्टांश में, अष्टांश 8वां अंश, 8वां अंश कब होगा, जब 8 हिस्से होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। तो 8वें का 8 ही आएगा। 8 ऑक्टेंट्स में वो डिवाइड करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज। तो इसे हम नोट कर लेते हैं पहले। ए पॉइंट है आपका -1 3 -4, बी पॉइंट है 1 3 4। फॉर्मूला लिखने की कतई कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। बस मैं आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से, रिवीजन के पर्पज़ से लिख रही हूँ। x2 - x1² प्लस y2 - y1² प्लस z2 - z1² का अंडर रूट। तो 1 माइनस -1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 होल स्क्वेयर, -3 - 3 डबल माइनस आएगा होल स्क्वेयर, 4 - प्लस 4 होल स्क्वेयर अंडर रूट। 1 + 1 2 और ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर, -3 - 6 होल स्क्वेयर, 4 + 4 8 होल स्क्वेयर। होल स्क्वेयर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 4 + 36 + 64। 36 और 64 तो आपका 100 हो जाएगा और ये 104 आ जाएगा। आप इतना भी इसको छोड़ सकते हो, कंप्लीट स्क्वेयर नहीं है ये। चाहो तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। भाई 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, और भाई 2 2 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो ये आपका आ जाएगा 4 × 26 यानी कि 2√26 भी आप इसको लिख सकते हो। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है।
नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। दो लाइंस आपको गिवन है, तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन लाइंस आर। पहली लाइन है आपकी √3x + y = 1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड लाइन है x + √3y = 1, इक्वेशन नंबर 2। दो लाइंस के बीच में हमने एंगल फाइंड करना है, तो हमें पहले उनका स्लोप फाइंड करना है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन 1 and 2। अब हम ले लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1। पहली लाइन का स्लोप, देखो स्लोप निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, सारे कोफिशिएंट्स को अपना राइट साइड में ले जाओ। देखो कैसे, मैं एक बार एक रफ पेपर पे आपको समझा देती हूँ कि √3x + y = 1 है, तो y को तो यहीं रखो, √3x को राइट में ले जाओ। ये अपनी फॉर्म बन गई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y = mx + c। तो जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप हो गया -√3 आ गया, ठीक है। या दूसरा तरीका आपका स्लोप निकालने का क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। बिल्कुल सिंपल। तो माइनस x का कोफिशिएंट कितना है, √3, y का 1 है, तो स्लोप आ जाएगा -√3। एंड द स्लोप ऑफ लाइन नंबर 2 मैंने मान लिया क्या है, m2। तो माइनस x का कोफिशिएंट 1 है, y का √3 है, ये सेकेंड लाइन का स्लोप आ जाएगा। थीटा एंगल है, तो हमें पता है कि टेंजेंट थीटा क्या होता है, m1 - m2 / 1 + m1 m2 का मॉडुलस। हम इसमें एक्यूट एंगल लेते हैं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो m1 हो गया बेटा -√3, m2 के आगे माइनस और m2 खुद नेगेटिव है, तो दो माइनस मिलके प्लस हो गए, बाय 1 + m1 और m2 की प्रोडक्ट। देखो m1 है माइनस का √3, m2 है माइनस का 1/√3 और दोनों का मॉडुलस। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करें। देखो ये माइनस माइनस प्लस, √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखना है, ऊपर न्यूमरेटर में √3 LCM है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 प्लस का 1 और ये नीचे, ठीक है। और उसके भी नीचे 1, दोनों नेगेटिव थे, पॉजिटिव हो गए, +1 का मॉडुलस। क्लियर है यहाँ तक आपको? आगे बढ़ूँ मैं, -3 + 1 माइनस का 2/√3 और ये 2 है जो कि ऐसे हो जाएगा और इसका मॉडुलस 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया -1/√3 का मॉडुलस। तो ये मॉडुलस करेंगे तो 1/√3, टेंजेंट थीटा आ गया 1/√3 जो कि कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 30 डिग्री। तो दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री का है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के सेट की इक्वेशन बनाओ विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। हमें दो पॉइंट्स गिवन हैं, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके सेट की इक्वेशन बतानी है हमने। समझ रहे हो आप बात को, कि हमें जो दो गिवन पॉइंट्स है, लेट गिवन पॉइंट्स आर A 1 2 3 और B 3 2 -1। अब दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर, जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट हो, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो हमने मान लिया कोई एक पॉइंट ले लिया, लेट P यानी XYZ इज एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। कहने का मतलब क्या है कि P की A से उतनी ही डिस्टेंस है जितनी P की B से डिस्टेंस है। क्लियर? तो यहाँ पर अब देखो, अब आप ये तो P आ गया, ये A आ गया और ये B आ गया। तो PA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और PB में दोनों तरफ अंडर रूट आएगा, फिर वो अंडर रूट आपको हटाना पड़ेगा। उसकी बजाय अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि PA का स्क्वायर और PB का स्क्वायर बराबर है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है। अब P और A पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ, ध्यान देना, x - 1 होल स्क्वायर। अभी तो कराया है आपको, इसी लेक्चर में तो कराया है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 9। तो ऑन द सेम लाइन अब हम यहीं पर करने जा रहे हैं। ये देखो कि ये क्या आ गया, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर प्लस z - 3 होल स्क्वायर और PB। तो बेटा जी ये हो गया x - 3 होल स्क्वायर, y - 2 होल स्क्वायर और z + 1
होल स्क्वायर। मैंने अंडर रूट नहीं लगाया है, मैंने अंडर रूट नहीं लगाया क्योंकि मैंने पहले स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट हट गया। बोथ साइड्स ओपन कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ पा रहे हो आप? और इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 9 माइनस 6x, वाई स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4y और जेड स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2z। इक्वालिटी है, इक्वालिटी है, ध्यान देना भाई। एक्स स्क्वेयर इधर भी और इधर भी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर लाओगे तो माइनस का होके कैंसिल होना है। वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल और जेड स्क्वेयर से जेड स्क्वेयर कैंसिल। तो लेफ्ट में हमारा क्या बचता है, जरा ध्यान से अरेंज करना। देखो पहले मैं एक्स ले रही हूँ, माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z और ये कांस्टेंट है, प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 9 तो 9 और 4 13 और 1 14 इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 4y प्लस 2z और 9 और 4 13 और 1 14। तो बेटा जी 14 से 14 भी कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों को इस तरफ ले आओ, माइनस 2x माइनस 4y माइनस 2x माइनस 4y माइनस 6z। एक मिनट भाई, पहले हम इकट्ठा ले ही आते हैं, इधर ही ले आते हैं इसको। देखो ये माइनस 2x और मैं इसको चलो इधर ले आती हूँ पहले, एक मिनट भाई। इसको 6x को इधर लाती हूँ, प्लस का हो जाएगा, 4y को इधर लाती हूँ, प्लस का हो जाएगा, 2z को इधर लाती हूँ, माइनस का हो जाएगा 0। अब देखो 4y प्लस और माइनस भी कैंसिल हो गया। 6x माइनस 2x प्लस का 4x माइनस 6z माइनस 2z, ये हो गया माइनस 8z इज इक्वल टू 0। आप इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ये आपके उन पॉइंट्स के सेट की इक्वेशन आ जाती है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द रेशियो इन विच वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लीजिए मैं एक रफ डायग्राम यहाँ बना लेती हूँ। पहला पॉइंट है -2 4 7, सेकंड पॉइंट है B 3 -5 8। इनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन सेगमेंट है AB और इस लाइन सेगमेंट को वाई जेड प्लेन किसी रेशो में बांट रहा है। तो वाई जेड प्लेन भाई वैसे तो प्लेन ये होता है इस टाइप का, लेकिन जब एक प्लेन से एक लाइन पास करती है तो वो एक्चुअल में एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं और मान लिया कि वो पॉइंट C है और ये आपका वाई जेड प्लेन है। भाई एक सिंपल सी बात है, ये कागज़ है आप अगर देख पा रहे हो और इस कागज़ से मैं इस पेन को आर पार करूँ, ठीक है ना। पेन को आप एक लाइन मान लीजिए और कागज़ को आप एक प्लेन मान लीजिए, इस क्वेश्चन पेपर को। और जब मैं इनकी इंटरसेक्शन ऐसे करती हूँ ऐसे, तो ये देखो ये सिर्फ एक पॉइंट पर इसको क्लिक करेगा। तो ये तो वाई जेड प्लेन हो गया और ये हमारी लाइन हो गई। तो ये जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं। अब एक बात आपने ध्यान रखनी है कि ये C पॉइंट वाई जेड प्लेन पे है और वाई जेड प्लेन पर जो है हमारा x लाई नहीं करता, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 0 y और z आएंगे। क्लियर? और अब हमने रेशो फाइंड करनी है, तो रेशो हमने k रेशो 1 लेना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सारा डिटेल में 2 ही मार्क्स का है वैसे तो ये। तो गिवन पॉइंट्स आर, आप लिखेंगे A -2 4 7 एंड B 3 -5 8, ठीक है। लेट पॉइंट C लाइज ऑन वाई जेड प्लेन, हमने मान लिया कि पॉइंट C वाई जेड प्लेन पे लाई कर रहा है। एंड C डिवाइड्स AB इन K रेशो 1। दोनों बातें हमने लिख दी। अब जब रेशो की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करते हैं भाई। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हमें एक सिंपल सेक्शन फॉर्मूला का एक कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं कि x क्या होता है, mx2 + nx1 / m + n, या m1 m2 भी आप ले सकते हो। तो यहाँ आपका m का मतलब k है, n का मतलब 1 है भैया, x1 ये है, देखो x1 है -2, x2 है 3 और आपकी जो क्या चल रहा है C, ये जो x कोऑर्डिनेट है ये कितना है, 0 है। यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 0 = k × 3, ठीक है ना, +1 ×
-2 डिवाइडेड बाय k+1। और अब ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k+1 को लेफ्ट में ले जाओ, 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 × k+1 और ये हो गया 3k-2। थोड़ा मैं यहीं पर करा देती हूँ, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करिएगा, 0 = 3k-2, 2 को लेफ्ट में ले आओ तो 0 + 2 = 3k, 3k = 2 तो k आ गया 2/3 और रेशो आपकी है k/1, तो 2/3 रेशो 1, 3 को आप राइट साइड में ले जाइए तो आपका रेशो बन जाता है 2/3। तो दिस इज़ द इजी मोस्ट क्वेश्चन मैं कहूँगी। बस अगर आपको ये पॉइंट को आप पकड़ लेते हो कि इस YZ प्लेन पर कोई लाइन पास कर रही है YZ प्लेन से, तो जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगे उसमें x का कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, उसी को हमने यूज किया और फट से k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू से हमारा रेशो आ जाता है। एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 के 2 पार्ट्स हैं, और दो पार्ट्स नहीं है, 2 चॉइस हैं उसमें हमारे पास, हम कोई भी कर सकते हैं, तो मैं दोनों आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। मैंने अपने चैनल पर जब चैप्टर 9 सॉल्व कराया तो वहाँ पर भी मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराया हुआ है। तो फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 7, 77, 7, 777, 4 × 7 अप टू n टर्म्स। ठीक है भाई, तो हमने मान लिया कि लेट s, सम को s नाम दे दिया हमने, 7 + 77, 777, 4 × 7 अप टू n टर्म्स। ये हमारा बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सा क्वेश्चन है और ये हर बार हमारे एग्ज़ाम में लगभग आता है। तो इसमें क्या तरीका होता है कि जो भी नंबर है उसे आप कॉमन ले लीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 1, 11, 111, 1111 अप टू n टर्म्स। अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि 9 से डिवाइड कर दीजिए और इस कंप्लीट टर्म को 9 से मल्टीप्लाई, तो सब हो जाएगा 9, 11 को करेंगे 99, 999 अप टू n टर्म्स। एक टर्म मैंने स्किप कर दी, थोड़ा मैं इधर ला रही हूँ सम को क्योंकि हमें स्पेस थोड़ा पड़ेगा, नहीं तो 7/9। 9 को देखो बेटा, 9 को मैं लिख सकती हूँ 10 - 1 करके, 99 को मैं लिख सकती हूँ 100 - 1 करके। भाई ये ना तो देखो AP है ना GP है, ऊपर से नीचे तक अभी तक कहीं भी कोई भी हमारे पास सीक्वेंस नहीं बन रही पर्टिकुलर, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इसको ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो ये ट्रिक हम अब लगाने जा रहे हैं। तो 10 - 1 ये हो गया, ये 100 - 1 है, ये 10 - 1 है, ये 1000 - 1 है, ऐसे ही 10,000 - 1 एंड सो ऑन। अब एक बात का आप ध्यान रखना कि ये n टर्म्स थी, n मान लो मैं कह दूँ 25 टर्म है, तो हर 25 टर्म के 2-2 टुकड़े कर दिए तो ये 25 दूनी 50 टर्म्स हो गई है। अब हम इनको अरेंज करने जा रहे हैं, कैसे? 7/9, पहली टर्म्स एक ब्रैकेट में ले आओ, तो ये हो गई 10 + 100 + 1000 प्लस अप टू n टर्म्स, -1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो ये अब हमारा आगे ध्यान से अगर हम देखें तो ये एक GP है, ये एक GP है। आप यहाँ लिख सकते हो दिस इज अ GP, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेंगे। दिस इज ए GP जिसमें कॉमन रेशो भी 10 है, A भी 10 है और R भी 10 है जो कि 1 से ग्रेटर है। और माइनस में इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दो और ये हमारा 1 1 1 1 कहाँ तक है? n टर्म्स तक है भाई। 1 को जितनी बार ऐड करो उतना ही आ जाए, तो n बार ऐड करोगे तो n आ जाएगा। इसको अब सॉल्व कर लीजिए। 7/9, ये GP का सम क्या होता है? A r की पावर n - 1 बाय r - 1, n टर्म्स का सम है ये, इनफाइनाइट टर्म्स की बात नहीं कर रही मैं, इनफाइनाइट टर्म्स का सम अलग होता है। तो ये हो जाएगा A यानी 10 की पावर n - 1 बाय 10 - 1 माइनस n। सिंपल, ये 9 आ जाएगा, कॉमन लेना हो ले दो, वरना आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। 10 × 10 की पावर n - 1 बाय 9 माइनस n, और यहाँ आप इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हो। आप चाहो तो 9 को यहाँ ले जाओ, ये 9 बाहर LCM में चला जाएगा। बोथ चॉइस बता रही हूँ मैं आपको भाई। 9 मैंने LCM लिया तो ये बना 10 × 10 की पावर n - 1 माइनस 9n। इस 9 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बाहर आकर 81 हो जाएगा। तो यू कैन सॉल्व इन दिस वे ऑल्सो, बोथ आर करेक्ट। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 3। If the sum of first P, Q and R terms of an AP are A, B, C respectively, then prove this result। एक AP है, उसके पहले P टर्म्स का जोड़
स्मॉल ए है, क्यू टर्म्स का जोड़ स्मॉल बी है, आर टर्म्स का जोड़ स्मॉल सी है, तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है, ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर, समझ आ रहा है। अब यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि स्मॉल ए, स्मॉल आर एट्सेट्रा यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, और जब भी हम कोई एपी की बात करते हैं तो उसमें ए फर्स्ट टर्म आती है और डी हमारा कॉमन रेशो, कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर हम स्मॉल ए नहीं लेंगे फर्स्ट टर्म को, ठीक है। हम ले लेते हैं कि लेट ए कैपिटल ए बी द, लेट कैपिटल ए बी फर्स्ट टर्म, लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म। और आप देख लीजिए कि कहीं यहाँ डी तो यूज नहीं हो रहा, डी यूज नहीं हो रहा, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। वी नो, हमें एक बात पता है कि एस एन क्या होता है ए पी का, एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ध्यान देना है, पी टर्म्स का सम ए है, एस ऑफ पी ए है। इसका मतलब क्या है, एस एन का ये फॉर्मूला है तो एस पी में एन की जगह पी लग जाएगा, पी बाय 2 इंटू 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास फर्स्ट रिजल्ट आ जाता है, फर्स्ट रिलेशन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब यहीं पर ना मैं एक आइडिया आपको यहीं पर देना चाहूँगी कि एक्चुअल में आप पहले आइडिया ले लीजिए कि व्हाट वी हैव टू प्रूव। थोड़ा सा अगर हम करेंगे तो हमें, देखो ये प्रैक्टिस से आता है, आपने अगर अपने सिलेबस की प्रैक्टिस की होगी तो आपको अच्छे से समझ आ भी जाएगा। हमें प्रूव करना है ए इंटू क्यू माइनस आर बाय पी, बी के नीचे क्यू है साथ में आर माइनस पी है, सी के नीचे आर है साथ में पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ध्यान देना मेरी बात पर, ए के नीचे पी है, ये ए है राइट में, लेफ्ट में यहाँ पी है, तो क्यों ना मैं इस पी को नीचे ले जाऊँ, है पहले ही मैं एक ही बार में, बार बार मुझे करना ही ना पड़े। तो यहाँ ध्यान देना मेरी बात पर कि ये p बाई 2 है, तो ये 2 को तो मैं सबके नीचे अंदर ले गई, ध्यान देना, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, सारे के नीचे, तो ये 2 तो मैंने सबके नीचे कर दिया, a राइट में ही था और नीचे ये p आ गया था, a बाई पी आ गया। क्लियर, इसको भी साथ के साथ सॉल्व कर लो। 2 डिनोमिनेटर में, इसका मतलब 2 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी, तो 2a से जब 2 कैंसिल होगा, 2a के नीचे 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, कैपिटल A बचेगा और ये बचेगा p माइनस 1 बाई 2 इंटू डी इज इक्वल टू a बाई पी। ये हमारे पास a बाई पी की वैल्यू आ जाती है और इसे हम रिजल्ट नंबर 1 होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि आप ये देखो कि जो हमने प्रूव करना है उस रिजल्ट में a बाई पी आया हुआ है। क्योंकि फिर हम इसको बार बार भी यहाँ में इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूँ, फिर उसमें पुट करें एटसेट्रा, वो लंबा पड़ेगा, थोड़ा सा हम यहीं पर दिमाग लगा लेते हैं। ऑल्सो दूसरी बात जो हमसे कही गई है, एस क्यू टर्म्स का जो सम है वो b है, तो s ऑफ क्यू हमारा b हो जाएगा, तो रिलेशन आएगा क्यू बाय 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू बी। और बिल्कुल ऊपर वाले की तरह अब मैं डायरेक्ट करने जा रही हूँ, 2 से तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, a प्लस क्यू माइनस 1 बाई 2 इंटू डी, और क्यू राइट में आकर डिवीजन में आ जाएगा एंड आई कैन नेम इट एज इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो एंड या ऑल्सो कुछ भी लगा लीजिए, आर टर्म्स का सम सी है, तो रिलेशन बनेगा आर बाय 2 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू सी। तो ये हो गया, डायरेक्ट कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस आर माइनस 1 बाय 2 इंटू डी इज इक्वल टू सी बाय आर। ये 3 रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए। हमने कुछ भी नहीं किया है, एस एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया पी टर्म्स के लिए, क्यू टर्म्स के लिए और आर टर्म्स के लिए, और थोड़ा सा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया है। अब जो मैंने प्रूव करना है, ए बाय पी की वैल्यू आ गई, इसके साथ है क्यू माइनस आर। ध्यान देना, मैं यहाँ हिंट लिख रही हूँ, क्यू माइनस आर। b बाय क्यू के साथ है r माइनस पी, तो b बाय क्यू के साथ है r माइनस पी, और c बाय r के साथ है p माइनस क्यू यहाँ, और इन तीनों का जोड़ आना चाहिए 0, इन तीनों का जोड़ आना चाहिए 0। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये अब आप 10वीं क्लास में 10th में नहीं हो, छोटे बच्चे नहीं हो, तो कुछ कैलकुलेशंस आपको वर्बली भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 बाय, ध्यान देना,
क्यू माइनस आर, 1 को क्यू माइनस आर से, 2 को आर माइनस पी से एंड 3 को पी माइनस क्यू से रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहली को पहली से गुणा करना, दूसरी को इससे, तीसरी को इससे, एंड एडिंग, और फिर हम उन्हें ऐड भी कर रहे हैं। समझ रहे हो? फर्स्ट उल्टा चलूंगी अब मैं, ये था ना, इसको ऐसे पलट लेंगे, ए बाय पी, ध्यान देना भाई, ए बाय पी को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ किससे, क्यू माइनस आर से, बी बाय क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर माइनस पी से, और सी बाय आर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी माइनस क्यू से। लेफ्ट में मल्टीप्लाई करके लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर दिया, राइट में मल्टीप्लाई करके राइट राइट ऐड करेंगे, एंड एडिंग, एडिंग में लिख चुकी हूँ कि इनको ऐड करना है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जमा इसको मल्टीप्लाई किया जमा इसको, ये तो आ गई लेफ्ट साइड, इसको हमने प्रूव करना है इक्वल टू 0, जो कि इनसे आएगा। अब इसको जब हमने क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 3 टर्म्स है, तो ये भी मल्टीप्लाई होगी, ये भी होगी और ये भी, तो ए बाई पी को तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब इसको करते हैं, कैपिटल ए को मल्टीप्लाई किया क्यू माइनस आर से, ध्यान देना भाई, और p माइनस 1/2 इंटू डी को भी मल्टीप्लाई किया क्यू माइनस आर से। हो गई 2 टर्म्स। अगली 2 टर्म्स ये आएंगी, थोड़ा सा यहाँ में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो मैं इधर से स्टार्ट कर रही हूँ। a को मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी से, बहुत ध्यान से समझना है भाई, a को मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी से, और q माइनस 1/2 इंटू डी को मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस पी से। 2 टर्म्स ये आ जाती हैं। आई विल लाइक टू यूज़ डिफरेंट कलर ऑफ पेन। एक ब्रैकेट ये हो गई, एक ब्रैकेट ये हो गई, और प्लस में एक ब्रैकेट और मैं अब यहाँ लगाती हूँ कि a को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं p माइनस क्यू से, और r माइनस 1/2 इंटू डी को भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं p माइनस क्यू से, और ये पूरी राइट हैंड साइड हमारी आनी चाहिए इक्वल टू 0। देखते हैं आती है या नहीं आएगी। अब ये पूरा खोल के मत बैठ जाइएगा, पूरा खोल के मत बैठ जाइएगा। हर ब्रैकेट में 2-2 टर्म है, ये देखो प्लस का साइन है, तो पहली पहली और पहली, इन्हें अरेंज कर लें और एक बार में अरेंज करना है। अब देखो a इंटू क्यू माइनस आर, a इंटू आर माइनस पी, a इंटू पी माइनस क्यू, तीनों में से a कॉमन है, तो यहाँ फर्स्ट में क्या बचा क्यू माइनस आर, प्लस सेकंड में क्या बचा आर माइनस पी, थर्ड में क्या बचा पी माइनस क्यू। देखना कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टर्म और सेकंड टर्म, ध्यान देना। देखो ये p माइनस 1 है, ये d है, ये q माइनस r है, q माइनस 1 है, d है, r माइनस p, d तीनों में है, तो क्यों ना मैं तीनों में से d बाहर ले लूं, और बटे में 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, मैंने बाहर ले लिया। अब ये दोनों टर्म्स बचती है, मैं इनको लिखना चाहूँगी, मैं इन दोनों को लिख देती हूँ आपके लिए। तो ये बचा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, समझ रहे हो ना। देखो 3 टर्म्स ऊपर थी जिसमें से d मैं बाहर ले चुकी हूँ, 2 डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों बच जाती हैं। अब यहाँ आ जाइए आप, तो d बाहर है, 2 बाहर है, तो ये बच गया बेटा क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, एंड एट लास्ट ये हमारे पास बचता है r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। अब फर्स्ट ब्रैकेट देखो भाई, क्यू पॉजिटिव क्यू नेगेटिव, पी पॉजिटिव पी नेगेटिव, आर पॉजिटिव, सारे कैंसिल होकर क्या आ जाएंगे a इंटू 0 प्लस d/2। अब इस ब्रैकेट को खोल लीजिए, यू विल ऑल्सो गेट अ 0। कैसे देखो, 4 टर्म आएंगी, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, आगे 4 टर्म्स यहाँ से आएंगी, इससे क्यू आर माइनस क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी, और यहाँ से आएगा प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। चेक कर लेना सब टर्म्स कैंसिल हो रही है, नहीं तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ निशान लगा के। पी क्यू पॉजिटिव है, पी क्यू नेगेटिव है, पी आर नेगेटिव है, आर पी पॉजिटिव है, ठीक है भाई। और क्यू नेगेटिव है, क्यू पॉजिटिव है, पी नेगेटिव है, पी पॉजिटिव है, और क्यू आर पॉजिटिव है, और आर क्यू नेगेटिव है, एंड आर पॉजिटिव है, आर नेगेटिव है। तो ये आपके पास आ गया 0 प्लस d/2 इंटू 0, दैट इज अगेन 0, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ से हमने शुरू किया और ये हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये हैंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मांगता है। अब यहाँ पर एंड करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं देन
श्योरली सब्सक्राइब माय चैनल। भाई ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, सबको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।